हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे करैक्टर स्केच ऑफ स्नोबॉल। तो हमने एनिमल फार्म किया था ना नावल। तो उसमें हमने जो करैक्टर स्केच किया था, स्क्वेलर का भी किया था ना, ओल्ड मेजर का किया था, बॉक्सर का किया था। तो ये हमारा रह गया था स्नोबॉल। ठीक है, तो ये भी हम करेंगे। इंट्रोडक्शन। स्नोबॉल इज़ अ यंग मेल पिग। ये छोटा सा मेल पिग है और यंग है। ही वाज ब्रेड अप बाय मिस्टर जोन्स फॉर सेल। तो उसे मतलब पाला गया है मिस्टर जोन्स के द्वारा बेचने के लिए। ही इज़ डिसिपल ऑफ ओल्ड मेजर। तो वो चेला है किसका? ओल्ड मेजर का। ही लर्नस द टीचिंग्स ऑफ ओल्ड मेजर बाय हार्ट एंड सोल। तो उसने सीखा है, जो भी उसने टीचिंग्स सीखी है ना ओल्ड मेजर से, बहुत ही दिल और आत्मा से सीखी हैं। ही वांट्स टू चेंज द कंप्लीट सिस्टम थॉट्स एंड नेम्स। तो वो चाहता है, बदलाव करना चाहता है पूरा सिस्टम को, विचारों को, नाम को। ही टेक्स द हेल्प ऑफ अदर टू पिग्स, नेपोलियन एंड स्क्वेलर। तो वो दूसरी जो पिग हैं उनकी हेल्प भी लेता है, स्क्वेलर और नेपोलियन की। आफ्टर द डेथ ऑफ मेजर ही अलॉन्ग विद नेपोलियन एंड स्क्वेलर होल्ड सीक्रेट मीटिंग इन द सेवरल नाइट्स अ वीक। तो फिर बाद में जो ओल्ड मेजर की डेथ हो जाती है उसके बाद वो साथ रहता है नेपोलियन स्क्वेलर के। और फिर मीटिंग भी रखता है, सीक्रेट मीटिंग रखता है सेवरल नाइट्स अ वीक, एक वीक में। तो देयर ही टीचेज़ द एनिमल्स प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमलिज्म। तो वहाँ वो मतलब सिखाता है जो सिद्धांत होते हैं जानवरों के, एनिमलिज्म के, बिफोर एंड आफ्टर द रिवोल्ट, पहले और बाद में विद्रोह के। ही राइजेज एज अ सोल लीडर ऑफ द एनिमल मूवमेंट। मतलब जो रिवोल्ट हुआ था ना, विद्रोह, उससे पहले और बाद में वो ऐसे उठता है जैसे वो लीडर होता है एनिमल मूवमेंट का। ठीक है। देयर आर बिकम्स अ विक्टम ऑफ नेपोलियंस। देयर ही बिकम्स मतलब वो शिकार हो जाता है नेपोलियंस की फीलिंग्स का। क्विकर इन स्पीच। बाय नेचर स्नोबॉल इज़ अ क्विकर इन स्पीच। मतलब भाषण देने में बहुत क्विक है, तेज़ है। ही इज़ ऑलवेज बिजी डूइंग सम वर्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनिमल फार्म। हमेशा बिजी रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है ताकि जो प्रोग्रेस हो एनिमल फार्म की। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत होशियार है। तो विद इन 3 मंथ्स ही लर्नस हाउ ही रीड एंड राइट ऑन ओल्ड स्पेलिंग बुक ऑफ मिस्टर जोन्स चिल्ड्रन। तो मतलब 3 महीनों में सीख जाता है कि कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, जो पुरानी स्पेलिंग बुक थी मिस्टर जॉन के बच्चों की। अ ब्रेव जनरल। स्नोबॉल इज़ अ ब्रेव जनरल टू। ब्रेव जनरल भी मतलब बहादुर भी है। बिफोर द बैटल्स ऑफ काउशेड ही अरेंजेस हिज एनिमल्स इन 3 डिवीजन्स। तो मतलब बैटल जो काउशेड की बैटल से पहले वो ना अरेंज करता है जानवरों को 3 भागों में। ठीक है। इन द फर्स्ट लाइन देयर आर पिजन्स एंड गीज। ठीक है। अब देखो, जो फर्स्ट लाइन थी उसमें था क्या था, कबूतर थे तो, और गीज थे। ठीक है, डव होते हैं ना जो, वो। इन सेकेंड लाइन देयर आर ऑल द शीप। तो सेकेंड लाइन में भेड़ थी सारी। थर्ड लाइन देयर आर 3 हॉर्स। 3 घोड़े थे। 3 काउस थी एंड ऑल द पिग्स थे। ठीक है, ऐसे उसने डिवीजन की थी बैटल से बिफोर। तो हाईली इन्वेंटिव है, ही इज़ वेरी इन्वेंटिव। ही इन्वेंट्स द डिज़ाइन ऑफ द फ्लैग। ही थिंक्स आउट ऑफ द प्लान ऑफ बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग का प्लान भी सोचता है वो। ही ड्राज एन आउटलाइन या बाउंड्री ऑफ द विंड मिल ऑन द फ्लोर। तो फ्लोर पर वो ना बाउंड्री भी बनाता भी, कैसे दिखेगी, कैसे बनेगी विंड मिल, उस मतलब विंड मिल का पूरा ड्रॉ कर लेता है वो, आउटलाइनिंग। फॉर दिस पर्पस ही स्टडीज़ 3 बुक्स विच बिलोंग टू मिस्टर जोन्स। इसके लिए ना वो 3 बुक्स भी पढ़ता है जो कि मिस्टर जोन्स से संबंधित होती हैं। द आउटलाइंस वर सो इंटरेस्टिंग। मतलब जो आउटलाइन वो फर्श पर बनाता है बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। तो द विंड मिल इज़ टू बी सेटअप टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देखो विंड मिल क्यों बनाई जा रही थी? बिजली पैदा करने के लिए। ठीक है। एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन ऑपरेट थ्रैशिंग मशीन्स, प्लोज, रीपर्स, रोलर्स एक्सेट्रा। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी? थ्रैशिंग मशीन्स आएंगी, प्लो होगा उससे, रीपर्स काटी भी जाएंगी फसलें, रोलर्स, ये सभी हो जाएगा, इसलिए विंड मिल बनाई जा रही थी। अ वंडरफुल ऑर्गेनाइज़र। ही इज़ अ वंडरफुल ऑर्गेनाइज़र।
मतलब पूरा ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, है ना, पूरा उसमें वो अच्छा था। ही ऑर्गेनाइजेज द एनिमल्स इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल कमेटीज़, उसने एनिमल्स को भी अरेंज किया, मतलब डिफरेंट काइंड की उनकी एनिमल कमेटीज़ बनाई। ठीक है, तो ही मेक्स द एग प्रोडक्शन कमेटी, एग प्रोडक्शन कमेटी बनाई किसके लिए, हैंड्स, फोर हैंड्स मुर्गियों के लिए, एंड अरेंजेस अ क्लीन प्लेस फॉर काउज, तो साफ़ जगह भी उसने अरेंज की गाँव के लिए, जो गायें होती हैं उसके लिए। ही ऑल्सो अ ग्रेट ओरेटर या स्पीकर भी बोल सकते हो। स्नोबॉल इज़ ऑल्सो ग्रेट स्पीकर, ही इज़ वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव है। ही एक्सप्लेन्स हीज पॉइंट्स क्लियरली एंड इम्प्रेसिज द एनिमल्स, मतलब अपने पॉइंट्स क्लियरली एक्सप्लेन करता है और इम्प्रेस कर लेता है एनिमल्स को। ही हैज़ प्रपोजल्स पास्ड थ्रू हिज पावर ऑफ स्पीकिंग, आल्सो ही स्पीक्स अ बिट क्विकली, मतलब वो अपने जो प्रस्ताव है, प्रपोजल्स हैं, वो आगे पास कर देता है किसके थ्रू, अपनी स्पीकिंग के पावर के थ्रू। ठीक है, चाहे वो मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब तेज़ी से बोलता है। सेंट्रल टू द प्लॉट एंड सफ़र द फेट, ही इज़ सेंट्रल टू द प्लॉट, सेंटर का प्लॉट का, ही सफ़र्स द फेट, वो किस्मत को सफ़र करता है। ऑल हीज़ ट्रू फ्रेंड्स हैड बिकम हीज़ रिवोल्यूशनरीज, या अपोज्ड हो जाती हैं, एंड दे आर सेल्फिश एंड पावर सीकर। ठीक है, अब देखो जो सारे उसके फ्रेंड्स हैं उसके विद्रोही हो जाते हैं, विद्रोही या फिर उसके विरुद्ध बन हो जाते हैं। ठीक है, और वो सेल्फिश हैं और पावर सीकर हैं, अभी उन्हें पावर की क्या चाहिए, पावर के चाहवान हैं, पावर चाहिए उन्हें, जो उसके फ्रेंड हैं। ठीक है, द प्लान्स ऑफ स्नोबॉल आर फिनिश्ड बाय नेपोलियन, उसका प्लान किसने ख़त्म किया, नेपोलियन ने। द प्लान्स ऑफ स्नोबॉल आर फिनिश्ड बाय नेपोलियन, स्नोबॉल ट्राइज टू कन्विंस हिज गुड फॉलोअर्स, मतलब वो कोशिश करता है मनाने की अपने फॉलोअर्स को अच्छे। दे आर डिफरेंट इन देयर एटीट्यूड एंड अप्रोच, वो अपने एटीट्यूड में थोड़े डिफरेंट थे। द टू लीडर्स डोंट फाइट ओपनली, तो दो जो लीडर हैं कभी भी फाइट नहीं करते खुले में। ही इज़ ड्रॉबैक, उसकी कमी क्या है, ही इज़ ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक इज़ दैट ही इज़ अनसस्पिशियस, मतलब शक नहीं करता वो उसकी कमी है। ही नेवर थिंक्स दैट नेपोलियन मे ट्राई टू गेट रिड हिम और गिल्ड, वो सोचता भी नहीं है कि नेपोलियन उसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए या मारने के लिए भी कोशिश कर सकता है। ही इज़ ऑलवेज लॉस्ट इन हिज आइडियल्स एंड ड्रीम्स, अपने आदर्शों में खोया रहता है, वो अपने सपनों में खोया रहता है। और फ्यूचर एनिमल फार्म, जो कि किसके लिए होती हैं, जो एनिमल फार्म के भविष्य के लिए होती हैं वो। कंक्लूज़न, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, ये कहा जा सकता है एंड में, स्नोबॉल स्टैंड्स फॉर एन ऑर्गेनाइज़र, कि वो खड़ा है ऑर्गेनाइज़र के लिए, एंड डिलीजेंट वर्कर है, मेहनती काम मतलब वर्कर है वो, फॉर द कोज ऑफ एनिमलिज्म के कारण। इन पॉलिटिकल मीनिंग में ही स्टैंड्स फॉर सेल्फलेस डिवोट इन अ कोज। ठीक है, अब देखो पॉलिटिकल मीनिंग में वो खड़ा है पूरा सेल्फलेस डिवोट, मतलब समर्पित है वो। इन हिस्टोरिकल मीनिंग ही स्टैंड्स फॉर ट्रोट्स्की, ट्रोट्स्की के लिए स्टैंड है द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट रशिया, जो कि लीडर था कम्युनिस्ट रशिया का, आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन की डेथ के बाद। ही इज़ राइवल नेपोलियन, उसका जो विद्रोही नेपोलियन है, स्टैंड खड़ा है किसके लिए, जोसेफ स्टालिन ऑफ द सेम कंट्री एंड टाइम, जो कि उस समय सेम रशिया में ही था और उसी टाइम था जब ये था टोट्स्की था। ठीक है, टोट्स्काई था। तो ये अब कंप्लीट हो गया है स्नोबॉल का करेक्टर स्केच। थैंक्स।